तो चैप्टर हमारा जो चल रहा था उसका नाम क्या है? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। अगर हम इस चैप्टर की बात करें, अभी तक हम बात कर चुके हैं इस चैप्टर में कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, अल्कोहल की क्लासिफिकेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हाइड्रोकार्बन वाला मेथड हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एमओपी यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। और इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक तो हमने पढ़ लिया था, यहां पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो सेकंड मेथड है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। क्या पढ़ने वाले हैं भाई साहब? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सबसे पहली बात कि सर अल्काइल हैलाइड क्या होता है? तो वैसे पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, अल्काइल के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं आर, और हाइलाइड है तो क्या लगा देंगे? एक्स। जहां पर एक्स क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक, तो इससे हमें प्रिपेयर करना है। तो इससे प्रिपेयर करने का बड़ा सिंपल सा और आसान सा तरीका क्या है कि आप क्या ले लो, आर एक्स ले लो, और आर एक्स की रिएक्शन किससे करा दो? एक्वस NaOH या KOH। एक्वस NaOH ले लो या क्या ले लो? एक्वस KOH ले लो। और आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा काम करना है, हाइड एक्स हटाना है यानी हेलोजन, और साथ में क्या लगा देना है? OH लगा देना है। मतलब क्या बन जाएगा? ROH, मतलब अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ठीक, अगर बात करूं तो अल्काइल हाइलाइड से प्रिपेयर करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होती है हमारे पास SN1 रिएक्शन, और ये क्या होती है? SN2 रिएक्शन। और ये दोनों रिएक्शन पिछले चैप्टर के अंदर थी, तो इस चैप्टर के अंदर हम बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। जब पिछला चैप्टर वापस से रिवाइज वगैरह करेंगे तो वहां आ जाएगा। बट ये दो मैकेनिज्म से होती है। सिंपल सा काम आपको करना क्या है? हैलोजन हटा के OH लगाना है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इसके बाद से जो अगला मेथड मिलता है वो क्या है? थर्ड। और वो जो थर्ड मेथड है वो है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कहां से रिडक्शन करवाना है भाई साहब? एल्डिहाइड और कीटोन का। एल्डिहाइड और कीटोन की शक्ल तो हमें याद ही है, क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर इसके साथ R जुड़ा हो, इधर H जुड़ा हो तो बन जाएगा एल्डिहाइड, और अगर इसके दोनों तरफ क्या लगा हो? R लगा हो तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। ठीक, तो हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को इन जनरल इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं बच्चे रिडक्शन की, तो सुना ध्यान से भाई, रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होगा? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन कौन काम कर सकता है? LiAlH4 आपको मिल जाए, चल जाएगा काम। आपको मिल जाए NaBH4, आपका काम चल जाएगा। आपको मिल जाए H2 प्लस निकिल, और साथ में क्या मिल जाए? हीट, काम चल जाएगा। आपको मिल जाए NaHG यानी सोडियम मरकरी, और इसके साथ में ETOH, ETOH मतलब इथाइल अल्कोहल, दारू। और इसके साथ में या तो आपको मिल जाए B2H6, और इसके साथ में क्या मिल जाए? THF। B2H6 और साथ में क्या मिल जाए? THF। अच्छा, THF क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बोलते हैं ऐसी रिंग को। तो या तो THF मिल जाए और साथ में क्या मिल जाए? B2H6। यानी इनमें से कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ा सिंपल सा काम करना है, बताओ क्या? आपको कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड तोड़ना है, एक हाइड्रोजन इसको दे देना, एक हाइड्रोजन इसको दे देना। तो हुआ क्या? जैसे आपने एक बॉन्ड तोड़ा तो ये बना क्या? CH, और एक हाइड्रोजन इसको दिया था तो क्या बन गया? ये यानी अल्कोहल बन गया। तो बस इतना सिंपल सा काम करना था। यानी सिंपल सा काम क्या है?
एक बॉन्ड तोड़ो और हाइड्रोजन किसको दे दो, मतलब ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ा, एक हाइड्रोजन इसको दिया, एक हाइड्रोजन उसको दिया, और क्या बन गया, CHOH बन गया। ठीक, अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की इसके रिडक्शन में, समझना ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, CH2 और ये है CHO। CHO का मतलब ये क्या दे रखा है मुझे, एल्डिहाइड। क्या दे रखा है, ये एल्डिहाइड दे रखा है। मैंने क्या दिया, मान लिया एरो पे आपको कोई लिखा हुआ मिल गया, क्या, निकेल प्लस H2 और हीट। ये आपको दिख गया तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है, यहाँ रिडक्शन होने वाला है। और जब रिडक्शन होगा तो एक हाइड्रोजन किसको देना है, ऑक्सीजन को, और एक हाइड्रोजन किसको देना है, कार्बन को। अब एक बात बताओ, ये वाला बॉन्ड दिखता कैसे है, जरूरी नहीं है कि हर बार वैसे ही बना के दे दे। CHO लिख के दे दिया तो आपको पता होना चाहिए ये कैसा होगा, एक हाइड्रोजन होगा इसके साथ अटैच, मतलब ऐसे दिख रहा है, एक हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ, और एक ऐसा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और एक बॉन्ड इधर जुड़ा हुआ साइड में, इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो आपको जब इसको हाइड्रोजन देना है तो क्या करोगे, एक हाइड्रोजन इसको दोगे, एक हाइड्रोजन इसको, और ये वाला बॉन्ड तोड़ दोगे। तो इस कार्बन के बाद क्या हो जाएगा, CH2। तो मतलब सिंपल शब्द में क्या बनेगा, CH3 CH2, और ये वाला कार्बन भी कैसा हो गया, CH2, और ये O किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। यानी बड़ी सिंपल सी बात है, जहां आपको O दिख रहा है उसको OH बना दो, और कार्बन को क्या बना दो, CH2 बना दो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 ना। अगर आपने इसको OH बनाया तो भैया इसके 4 बॉन्ड कैसे पूरे होंगे, 2 H तो लगाने पड़ेंगे, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, 2 हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड हो गया। अब आप देखो एक बार कीटोन अगर मेरे पास होता, सोचो मेरे पास CH3 है, C है, डबल बॉन्ड O है, और ये CH3, आपको बताइए कीटोन है। अगर कीटोन आपको दिखा और एरो ऐसे दिखी, और एरो पे मान लिया आपकी बार क्या लिखा हुआ है, LiAlH4, तो कोई समस्या नहीं सर, ये भी तो रिडक्शन ही करता है। सही बात है। क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे, तो क्या हुआ, CH3, यहां क्या हुआ CH, इधर क्या हुआ CH3। जैसे एक हाइड्रोजन इसको मिला, यहाँ नीचे क्या बन गया, अल्कोहल। अब आप बताओ मुझे जल्दी से, ये अल्कोहल कितनी डिग्री है, 1 डिग्री है ना, क्योंकि जिससे कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या है, प्राइमरी है। तो मतलब ये अल्कोहल कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है। बात बढ़िया बात। ये कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। भाई एल्डिहाइड से बना प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से बना सेकेंडरी अल्कोहल, और मैं पढ़ रहा था एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन। क्या एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से टर्सरी अल्कोहल कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें दिख ही रहा है कभी नहीं मिलेगा। यहां बनाया तो सेकेंडरी बन गया, वहां बनाया तो क्या बन गया, प्राइमरी बन गया, तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि क्या मिले, मुझे टर्सरी मिले। तो मतलब नोट करके यहां एक बात क्या लिखनी है कि भाई साहब टर्सरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, फ्रॉम reduction of aldehyde and ketone, from reduction of aldehyde and ketone। यानी एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करके हम नहीं बना सकते क्या, टर्सरी अल्कोहल। चलो और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिडक्शन के अगर हम और एग्जांपल लें तो भाई हो सकता है मेरे पास क्या हो, ये क्या है, यहां पे मैंने लगा दिया CHO। ठीक, और देखना यहां मैंने लगा दिया कीटोन। कुछ नहीं करना है, मुझे क्या दिखा, लो अब की बार एक नया ले लेते हैं, NaBH4 ले लिया, इससे भी वही होगा। यहां मान लिया लेट्स से क्या ले लेते हैं, NaHG CTOH ले लिया, ये भी तो यही काम करता है। ये सारे के सारे तो वही लिखे थे और करके। इसका मतलब अगर इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनाएगा, CHO को किसमें कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में। तो मैंने क्या बताया, इस कार्बन को CH2 बना देना और O को क्या बना देना है, OH। तो भाई हमने क्या किया, ये देखो यानी साइक्लोहेक्सेन बनाया, और यहाँ इसको क्या किया CH2, और ये क्या कर दिया OH। सही बात है। यहाँ देखते हैं सीधा सीधा काम करना होता है, इस ऑक्सीजन को OH बनाना होता है और कुछ नहीं। कीटोन में और कुछ होता है क्या, देखो ध्यान से पीछे बैक, ये ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट हो गया,
और ये कार्बन किसमें चला गया, इसको हाइड्रोजन मिल गया। लेकिन सोचो ये कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बच्चे बॉन्ड लाइन डायग्राम। और बॉन्ड लाइन डायग्राम में जरूरत होती है क्या, हाइड्रोजन दिखाने की? बॉन्ड लाइन डायग्राम में हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड होता है कि यहाँ हाइड्रोजन है। जैसे देखना ध्यान से, अगर मैं इसको OH कन्वर्ट कर दूं तो आपको 3 बॉन्ड तो साफ साफ दिख रहे हैं, ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड। एक बॉन्ड कहाँ है, इमेजिनरी हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है, यहाँ हाइड्रोजन एक मौजूद है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं है इन बॉन्ड लाइन डायग्राम। क्लियर बात? तो ये मेरा बन गया कीटोन। यानी अल्टीमेटली समझ आई बात कि एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से हम अल्कोहल कैसे बना रहे हैं, ठीक है ना? तो फटाफट इसको नोट डाउन करोगे, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, और देखो ध्यान से, हमने पढ़ा था LiAlH4 और एक नाम आपने सुना है NaBH4 का। इन दोनों से जनरली क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा रहते हैं, तो याद रखना LiAlH4 जो होता है ये ज्यादा पावरफुल होता है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या कर सकता है, कैन रिड्यूस ऑल फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन। यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अलावा बाकी चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, सबको ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। जबकि NaBH4 जो होता है ये वीक होता है, ये क्या होता है, वीक होता है, और कैन रिड्यूस ओनली, कैन रिड्यूस ओनली, केवल और केवल किसका रिडक्शन करता है, सबसे पहले तो एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देगा, किसका कर देगा, एल्डिहाइड का, कीटोन का भी कर लेता है, और एसिड हैलाइड का कर लेता है। अगर बात करूं तो आपको बताइए एल्डिहाइड कैसा दिखता है, सर ये CHO एल्डिहाइड है, कीटोन, ये कीटोन है, और एसिड हैलाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लगा हो, Cl लगा हो, तो इसे क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड बोलते हैं। तो ये बात हो गई कि कौन किसको रिड्यूस कर पाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास अगला मेथड शुरू होता है, कौन सा था ये, थर्ड फोर्थ हो गया ना, फोर्थ है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने जाऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने जाऊंगा, तो याद रखना इसका रिडक्शन किससे किससे होगा, LiAlH4 है, ये कर लेगा इसका रिडक्शन, NaBH4, अभी पीछे बता के आ रहा हूं, ये सिर्फ 3 लोगों को कर पाता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड, तो ये नहीं करेगा। H2 निकल आपने लिया तो ये भी नहीं करेगा। इसके अलावा आपने NaHG और ETOH लिया तो ये भी नहीं कर पाएगा। और अगर आपने B2H6 THF ले लिया है तो ये कर देता है। यानी अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराना चाहते हो तो कौन कौन से रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हो, LiAlH4 और B2H6। Whereas अगर आपको किसका करवाना है, एस्टर का, किसका करवाना है, एस्टर का रिडक्शन करवाना है, तो आप इनमें से किसका किसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं इस केस में, तो जो आपका ये H2 निकल है, ये वाला जो है ये रिडक्शन कर लेता है किसका, एस्टर का भी, यानी NaHG E2H B2H6
NaBH4 और H2 निकल इसका भी नहीं कर पाते हैं, और LiAlH4, अच्छा इसमें Al मिसिंग है, AlH4, LiAlH4, ये रिडक्शन कर देगा एस्टर का। इसका मतलब लिखो ध्यान से, लेट से मेरे पास ये है CH3 CH2C डबल बॉन्ड O और OH। आप लोग जल्दी से बता दो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किससे होता है? LiAlH4 से हो जाएगा। तो क्या करेंगे रिडक्शन में, इसको समझना। सुना ध्यान से, सबसे पहले इसको एक H देंगे और इसको एक H देंगे, तो सर एक बॉन्ड टूट गया ये वाला, लेकिन अब की बार एक टूटने से काम नहीं चलेगा, यहाँ भी OH यहाँ भी OH, दो जगह OH आएंगे, मुझे एक ही OH चाहिए, एक H और इसको दिया, एक H और इसको दिया, मतलब दो दो H देने हैं। तो होगा क्या, ये क्या बन गया, H2O नहीं बन गया, H2O के फॉर्म में बाहर, और बचेगा क्या, ये देखो इस कार्बन पे दो H यानी CH2, यानी सिंपल शब्दों में मेरे पास क्या बचेगा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ OH। सही बात है। अगर मान लिया मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, मैंने इधर ले लिया OCH3, ये क्या है, एस्टर है, ये क्या है एस्टर। जब एस्टर का रिडक्शन करना हो, एस्टर के रिडक्शन के लिए मैंने क्या किया, इस्तेमाल किया LiAlH4 का इस्तेमाल किया। आप मुझे बताओ फटाफट जल्दी से, क्या करूंगा, हाइड्रोजन दूंगा ना, एक हाइड्रोजन इसको दिया, एक हाइड्रोजन इसको दिया, तो बॉन्ड ये वाला टूटेगा। अब देखो आप इतना समझो कि हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, दारू बनाना है, अल्कोहल, तो बन गया OH, ये वाला एक्स्ट्रा है, तो एक H इसको दे देते हैं, एक H और इसको दे देते हैं, तो हुआ कि आप देखना ध्यान से, ये वाला बॉन्ड पूरा टूट गया, तो बना CH3OH, क्या बना CH3OH, इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। इधर क्या बना CH3 और ये हो जाएगा CH2 और यहाँ क्या बन जाएगा OH, मतलब CH3 CH2OH, मतलब ये हो गई पीने वाली अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो इसको पीते नहीं है भाई साहब, ये जो मिथाइल अल्कोहल होती है, वैसे भी आपने कई बार पढ़ा होगा पहले भी, ये होती है पॉइजनस। ये क्या होती है, अगर इसको पीने की कोशिश की तो टपक सकते हैं इंसान, और ये भैया नॉर्मल है, इथाइल अल्कोहल जो ड्रिंक करते हैं, ठीक ठीक है, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। क्लियर बात। तो मतलब हमें दो दो वैरायटी की अल्कोहल मिल रही है, कहां से, एस्टर से, तो हम रिडक्शन करके बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अगला मेथड आता है वो आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कहां से, यानी चार हो गए थे, पांचवा मेथड फिफ्थ, फ्रॉम, ऐसे लिखते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब सर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पिछले चैप्टर में फिर से, अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करूं तो ये कैसा दिखता है, RMgX, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसमें खास बात क्या है कि X तो हैलोजन है, R कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ Mg पे प्लस चार्ज आता है और R पे क्या आता है, माइनस। यही खास बात है कि R पे कभी माइनस चार्ज नहीं आता, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जहां R पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कार्बन पे कैसा आया चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। चलिए ये बात याद रखना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक, अब सर ये क्या करेगा और कैसे करेगा, अगर आप यहां एक चीज देखोगे तो मैं बताऊं, इस मेथड को हम बेस्ट मेथड मानते हैं अल्कोहल बनाने का। ये क्या है, बेस्ट मेथड। आपको जो कुछ भी बनाना है सब आप बना सकते हो यहां से, यानी हर एक वैरायटी की दारू, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, यानी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, सब बन जाएगा। कैसे कैसे बनेगा समझते हैं। अगर मैंने मान लिया एसिटल्डिहाइड ले लिया, ये देखो ध्यान से, HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, मिथनल है, क्या है,
मिथेनॉल एल्डिहाइड है, लेकिन एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, क्या बोलते हैं इसको? मिथेनॉल। और अगर मैं ग्रिग्नार्ड रीजन ले लूं, क्या ले लूं मैं? ग्रिग्नार्ड रीजन। लेट से ग्रिग्नार्ड रीजन मैंने ले लिया CH3Mgx ले सकता हूं, इस पे होगा माइनस और यहां होगा प्लस। अब आप मुझे बस इतना बताओ, इस ऑक्सीजन और कार्बन में से कौन माइनस कौन प्लस होगा? ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे आएगा थोड़ा सा माइनस और इस कार्बन पे आएगा थोड़ा सा प्लस। सिंपल सा काम आपको पता क्या करना है, माइनस को प्लस के साथ और प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है। तो अगर मैं ऐसा करने चला तो मुझे क्या मिलेगा? सर इस कार्बन पे तो 2 H है, तो CH2 लिख दो, CH2 हो जाएगा। इस कार्बन पे नीचे सर O है, एक बॉन्ड तोड़ोगे, एक बॉन्ड क्या करोगे? तोड़ोगे, तो क्या बन जाएगा सर? यहाँ O और नेगेटिव वाला अगर इसके साथ जोड़ दो, पॉजिटिव वाला जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? Mgx। और सर इसी कार्बन पे इस CH3 जाके जुड़ेगा, तो मतलब इधर आके कौन जुड़ जाएगा? CH3। इसे कोई दिक्कत? अब अगले स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है? इसकी करनी पड़ती है हाइड्रोलिसिस। क्या करनी पड़ती है? हाइड्रोलिसिस या एसिडिफिकेशन बात करें, यानी पानी देना है इसको। अगर इसको पानी हम दे देंगे तो क्या होगा यार? देखो इस तरफ आएगा H और इस तरफ आएगा OH, और देखो यहां से बीच में से काट दो, तो क्या बना? ध्यान से देखना सर, CH3 CH2 और ये OH और प्लस, अगर आपको ये लिखना है बाई प्रोडक्ट MgOH X बन जाता है। अब आप मुझे बताओ ये अल्कोहल कितने डिग्री की है? 1 डिग्री, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। तो पहली वैरायटी बनाई हमने, दूसरी वैरायटी पे चलते हैं। अगर मैंने ये ले लिया CH3 CH2, या ऐसे लो, 2 कार्बन ही ले लेते हैं, CH3 CH और यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ H। ये कितना है? ये है इथेनॉल, यानी 2 कार्बन का एल्डिहाइड। और अगर हमने ग्रिग्नार्ड रीजन इस्तेमाल किया CH3 Mgx, तो इस केस में इस पे माइनस, इस पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन में प्लस, चेंज करना है माइनस प्लस को आपस में। तो बताओ जल्दी से, इधर ऑलरेडी CH3 है तो लिख दिया सर CH3। इससे जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है इस पे एक H है, तो इसको लिख दिया CH। इससे जुड़ा नीचे की तरफ क्या है? O है, और इसके साथ आगे क्या जुड़ेगा? Mgx। और इसी कार्बन पे ले जाके CH3 को जोड़ना, मतलब ये CH3 कहां जुड़ेगा? इस वाले कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा? ये CH3। बस थोड़ा सा 4 मिनट हो गया, ठीक। तो क्या बन गया? ये मुझे मिला। और अगर मैं इसका क्या करूं? हाइड्रोलिसिस, यानी H3O+, ठीक है। अब क्या होगा भाई साहब? पानी देंगे, इसको H और इसको OH, और यहां से ऐसे काट देंगे, तो क्या बनेगा? ध्यान से देखना सर, यहाँ CH3, यहाँ सर CH, इसके ऊपर क्या? CH3, और इसके नीचे क्या? OH। अब आप मुझे जल्दी बताओ ये कितने डिग्री अल्कोहल है? तो ये वाला कार्बन, इसकी डिग्री 2 है, मतलब ये बन गई सेकेंडरी, मतलब दूसरी भी वैरायटी बन गई। अब चलते हैं तीसरी वाली पे। अगर तीसरी वाली वैरायटी जाए तो हमको पकड़ना पड़ेगा कीटोन को, तो देखते हैं ध्यान से। ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है? कीटोन है। ये क्या है? कीटोन, ठीक। अगर हमने क्या लिया? CH3 Mgx लिया, तो आप जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा? सर इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, बस चेंज करना है। चेंज करते ही क्या हो जाएगा? देखना ध्यान से, जो CH3 था ये ऐसे ही रह जाएगा, ये C था, इधर ये CH3 था, सर इस C के साथ एक CH3 जाके जुड़ गया है, सही बात है ना, इस बीच वाले C के साथ। और यहाँ नीचे O Mg, क्या करना है? हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा? ये बाहर, यानी सिंपल शब्दों में क्या होगा? इसको H, इसको OH, और यहां से कट करके बाहर, तो क्या बना? सर CH3 C, यहाँ क्या? OH, ऊपर क्या? CH3, इधर क्या? CH3। कितने डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री है। भाई आप देख रहे हो, सारी वैरायटी बन गई।
तो मतलब चाहे कैसे भी अल्कोहल बनानी हो, प्राइमरी बनानी हो, सेकेंडरी बनानी हो, टर्सरी बनानी हो, सब बना सकते हैं। अगर आप एक चीज नोटिस किए हो तो क्या हुआ, अगर आप एक कार्बन का एल्डिहाइड लेते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगी। उसके अलावा चाहे आप 2, 3, 4 जितने भी कार्बन का ले लो, चाहे आप इथेनॉल ले लो या अदर एल्डिहाइड यानी बाकी कोई दूसरा भी एल्डिहाइड ले लो, कितना बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन ले लोगे 3 डिग्री अल्कोहल, और अगर आप मेथनॉल ले लोगे तो क्या बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। मतलब इससे सारी वैरायटी बन जाती है, इसलिए बेस्ट मेथड माना जाता है। क्लियर बात? तो आप एक बार नोट डाउन करोगे। आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालोगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इसमें बस 3-4 मेथड है, फटाफट खत्म करते हैं इसको। शॉर्ट में एमओपी ही लिख देते हैं, क्या ही लिखें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एमओपी ऑफ फिनॉल। यानी अगर हमें फिनॉल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। सुनना, सबसे पहला तरीका होता है फ्रॉम हेलोएरिन्स। कहां से बनाना है, हेलोएरिन्स से। सर हेलोएरिन्स क्या होते हैं, आपको अगर याद हो शक्ल इनकी, तो अगर बेंजीन के ऊपर क्या लगा दें, हेलोजन लगा दें, तब इसको क्या बोलते हैं, हेलोएरिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोएरिन्स। वैसे ये जो मैंने बनाई है ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या ये, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। देखो फिनॉल में आसानी है कि बस कुछ नहीं करना है, जो भी लगा हुआ ग्रुप है हटा के OH लगा देना है। तो अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशन चाहिए होती हैं। वो कंडीशन क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर यानी 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM का प्रेशर। जब आप इतना कुछ दोगे तो इसके बाद क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। अगर हम बात करें तो ये बनाने के लिए हमें यहाँ साथ में क्या चाहिए होता है, NaOH। क्या चाहिए होता है, NaOH भी चाहिए होता है। मतलब टेम्परेचर चाहिए लेकिन साथ में NaOH भी चाहिए। तो होगा क्या, देखना, यहां बनेगा फिनॉक्साइड आयन। क्या बनता है, ONA, O पे माइनस Na पे प्लस, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ये जब आप केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल की पढ़ोगे ना तो बहुत बार बनेगा, तो इसलिए याद रखना इसको कि ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन। और फिर बाद में जब आप इसका एसिडिफिकेशन कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl हटा के सीधा OH लगा दो। क्या लगा दो, Cl हटा के सीधा OH, यानी फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा, यहां पे लगाया हमने OH, यानी बन गया हमारा क्या, फिनॉल। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड जो कहता है वो कहां से प्रिपेयर करना है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर मैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात करूं बच्चे, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में सबसे पहले हमारी शुरुआत कहां से होती है, बेंजीन से होती है। कहां से होती है, बेंजीन से। मेरे पास बेंजीन है, अगर मैं बेंजीन को बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है बच्चे ओलियम। ओलियम क्या होता है, H2H2O7। अगर आपको ये एरो पे दिख जाए तो समझ जाना ये ओलियम है। और ओलियम करता क्या है, ओलियम जो है वो बेंजीन के ऊपर ओलियम क्या करता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देता है, SO3H लगा देता है, जिसे सल्फोनिक एसिड बन जाता है। क्या लगाता है, SO3H, और ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। रिएक्शन एक्चुअली में यही हो रही होती है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। पहले स्टेप में आपको क्या देना है, NaOH, क्या इस्तेमाल करना है, NaOH।
और दूसरे स्टेप में आप क्या कर दोगे, एसिडिफिकेशन। तो आपको क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं, बेंजीन लो और उसके ऊपर क्या लगा दो, OH लगा दो। बस इतनी सिंपल सी रिएक्शन है इसकी। अगर आपको ये बीच में एरो पे जो इस्तेमाल हो रहे हैं याद है तो आपका काम हो जाएगा, यानी आपको फिनॉल मिल गया। क्या मिल गया आपको, फिनॉल। 2 मेथड और हैं, उनको लिखते हैं और खत्म करते हैं। चलो चलते हैं। अगर हम बात करें थर्ड मेथड की, तो फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट कहां से बनाना है, डाईएजोनियम सॉल्ट से बनाना है। अब सर ये बताओ डाईएजोनियम सॉल्ट कैसे दिखता है, तो देखो ध्यान। सबसे पहले डाईएजोनियम सॉल्ट हम कैसे बनाते हैं ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बट एक बार मैं फिर से वो रिएक्शन लिख रहा हूँ। ये बेंजीन है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, NH2। इसको बोलते हैं बच्चे एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। अगर इस एनिलीन से आप रिएक्शन करा दो किसकी, NaNO2 की, और टेम्परेचर कितना ले लो, 273 से लेकर के 278 केल्विन, और प्रेशर 0 से लेकर के 5, क्या नाम है, प्रेशर कह रहा हूँ, ठीक तो है। और साथ में क्या ले लो आप, HCl। ठीक, इस कंडीशन के अंदर जब रिएक्शन होगी तो क्या बनता है, डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या होगा सर डाईएजोनियम सॉल्ट के अंदर, भाई डाईएजोनियम सॉल्ट के अंदर कुछ नहीं, बस यहां पर एक चीज बनेगी, क्या, N2 इस पे प्लस और Cl पे माइनस। इसे बोलते हैं डाईएजोनियम। क्या बोलते हैं, डाईएजोनियम सॉल्ट। अब हमें क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा गर्म पानी के साथ, यानी गर्म पानी से पास करना है, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो अगर हम बात करें तो हमने इसको थोड़ा सा गर्म पानी से पास किया और ये भाई साहब इसमें कन्वर्ट हो गए, फिनॉल में कन्वर्ट हो गए। ये रिएक्शन थी किसकी, डाईएजोनियम की। एक हमें पढ़ना है फ्रॉम क्यूमिन, फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हैं क्यूमिन। ब्रैकेट में लिख दिया मैंने नाम, ठीक है ना। अब अगर बात करूं, जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था कि सबसे बढ़िया मेथड कौन सा होता है, तो वैसे ही याद रखना ये सबसे बेस्ट मेथड है और सारे लोग यही पर इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा इसमें देखना ध्यान से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चे आइसोप्रोपाइल बेंजीन की, तो ये हो गया बेंजीन, और आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होता है, यहाँ आएगा CH, इसके साथ जुड़ेगा CH3 और इसके साथ जुड़ेगा CH3। इसको बोलते हैं क्यूमिन। क्या बोलते हैं इसको हम, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सबसे पहले बच्चे क्यूमिन का करते हैं हम ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं क्यूमिन का, ऑक्सीडेशन, O2 से रिएक्शन कराएंगे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बनेगा क्या, इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, O2 के साथ, तो बनता क्या है, इसको ध्यान से देखना। यहां से मैं बीच में से H हटा रहा हूं, और H हटाने के बाद अगर आप देखो ध्यान से, O और O लगाया, और फिर वही वाला जो पुराना H था वो लगा दिया। मतलब ये जो 2 O थे वो कहाँ गए, इसके बीच में। इसे बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। एक्चुअली में जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो उसे बोलते हैं परऑक्साइड। क्या बोलते हैं, परऑक्साइड। तो भैया हाइड्रो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड तो है, तो इसलिए क्या बोला, परऑक्साइड। अब आप जब कुछ नहीं करना है, इसका क्या कर दो, एसिडिफिकेशन कर दो। क्या कर दो, एसिडिफिकेशन। तो जब आप करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, बना ही देता हूं। तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिली बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, OH लगा हुआ यानी फिनॉल। क्या मिला, फिनॉल। तो सर ऐसा क्या था इसमें जो ये बड़ा यूनिक है जी, इसका यूनिक कैरेक्टर क्या है कि इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो बिल्कुल नहीं भूलना है। यहां मैं बोलूंगा मेन प्रोडक्ट थोड़ी देर के लिए भूल जाना, लेकिन बाई प्रोडक्ट नहीं भूलना। बाई प्रोडक्ट जो बनाया बच्चे, इसका नाम होता है एसीटोन। क्या नाम होता है, एसीटोन। और आपको पता है इसका इस्तेमाल, सोचो
कि आप जाओ फिनॉल बनाने और फिनॉल के साथ आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आपकी लॉटरी लग जाए, तो फिर मजा आ जाएगा। तो मतलब अगर किसी को फिनॉल बनाना है तो फिनॉल तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में एक प्रोडक्ट ऐसा मिल रहा है जिससे लॉटरी कैसे लग रही है, इसका इस्तेमाल नेल पॉलिश रिमूवर में किया जाता है, समझ गए ना? तो बिक्री बहुत होगी। नेल पॉलिश रिमूवर की तरह काम करता है। जब पेंटिंग करते हो तो सॉल्वेंट की तरह काम करता है, पेंटिंग में इस्तेमाल होता है, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, समझ रहे हो? तो बहुत सारे फंक्शन हो गए इसके। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये फिनॉल से ज्यादा ये बिकता है। मैं बनाने क्या गया था फिनॉल, जब बाई प्रोडक्ट मिला है साइड प्रोडक्ट वो ज्यादा बिक रहा है और ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको सोचो भैया एक कंपनी क्या चूज करेगी जहां से ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए, लेकिन उसका इससे काम जो था वो हो गया और साथ में एक बाई प्रोडक्ट मिला जिसको बेच बेच के पैसे भी कमाए जा रहे हैं। ठीक, तो इसलिए ये बेस्ट मेथड है क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट जो है स्टोन है जिसका कॉमर्शियल यूज होता है। ठीक है ना? तो यहाँ तक हमने फिनॉल और एल्कोहल की प्रिपरेशन खत्म कर ली है। अब अगली क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों को कुछ होमवर्क है, एक बार मैं एनसीईआरटी चेक कर ले रहा हूँ। क्वेश्चंस आई थिंक इंटेक्स 7.2 होगा। हाँ, तो होमवर्क में क्या है, इंटेक्स 7.4 एंड 5, ये नई एनसीईआरटी की बता रहा हूँ। इंटेक्स 7.4 एंड 7.5 और जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 7.2, ये आपका होमवर्क है। अभी तक जो आपने टॉपिक पढ़ा है इसी टॉपिक से क्वेश्चन हैं, ठीक है ना? तो ये करके लाना है, बाकी बस आज यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है?